नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि शनि देव अगर किसी के बर्थ चार्ट में शुभ हो या अशुभ हो, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शनि देव हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। शनि देव जिस भाव में हो, अगर उस भाव से संबंधित मनुष्य अनुशासन में रहे तो शनि महाराज हमेशा उसे शुभ परिणाम ही देते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इनमें शनिदेव शुभ फल देते हैं। शनिदेव की राशि मकर राशि और कुंभ राशि मानी जाती है। वृषभ राशि और तुला राशि में शनिदेव अच्छा फल देते हैं। तुला राशि में शनिदेव को उच्च माना जाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन धनु राशि और मीन राशि में यह ठीक ठीक फल ही देते हैं। अब बात करते हैं कि शनिदेव जिस घर में हो उस घर से संबंधित क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर शनिदेव लगन में हो यानी 1st हाउस में हो तो आपका जीवन जितना ज़्यादा अनुशासित होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हर कार्य टाइम पर करें। आपको एक टाइम टेबल जरूर बना कर रखना चाहिए, उसी के अनुसार आप काम करें। ऐसे नहीं कि कोई काम आप कब कर रहे हैं, कोई काम लेट कर रहे हैं, कोई जल्दी कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अनुशासन में रहोगे आपको उससे संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। समय पर उठिए, समय पर खाइए, समय पर सोइए, हर कार्य आप समय पर करोगे। अगर यह आदत आप कुछ दिन अपना कर देखते हो तो आपको खुद को ही महसूस होगा कि आपके रुके हुए कार्य कितने जल्दी पूरे हो रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। और बाल आपको सिंपल ही रखने चाहिए। घर में भी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से रखी होनी चाहिए। हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखी होनी चाहिए। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से ना करें, अपना सिंपल तरीके से आप बर्थडे मना सकते हैं। और अगर आप दवाई लेने में डिले करते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप समय पर दवाइयाँ लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। दवाइयाँ लेने में बिल्कुल भी लापरवाहियाँ ना करें। समय पर अपनी दवाई लें, अपना हेल्थ चेकअप समय पर करवाएं। इसे आप कल पर ना टालते रहें। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो आप उसे अनदेखा ना करें। हर चीज़ में आप अनुशासित रहिए। अगर किसी का शनि लगन में होता है तो उसे सपने में सांप काफ़ी दिखाई देते हैं। अगर आपके साथ भी यह समस्या बनी हुई है तो आपको चाहिए कि आप पीपल की सेवा करें। आप पीपल के पास मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप पीपल के पास शनिवार को सरसों का दिया भी जला सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा टेंशन ना लें। आप विनम्र रहें, समय के साथ वह संभल जाएंगे। अब बात करते हैं कि शनि देव अगर 2nd हाउस में है तो क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका शनि 2nd हाउस में है तो आपको खाने के प्रति बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए। आपको खाना अच्छे तरीके से खाना है। खाना आप अपनी प्लेट में उतना ही लें जितना आपको खाना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सोच समझ कर बोलें, नाप तोल कर बोलें, ज़ोर ज़ोर से मत बोलें, धीरे बोलें। और अगर आप धीरे धीरे अपना धन इकट्ठा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप अपने परिवार के प्रति आपके जो भी फर्ज हैं वह आप अच्छे से निभाइए, उनको पूरा कीजिए। चाहे परिवार के लोग आपके कैसे भी हैं, आपका उनके साथ संबंध अच्छा है या बुरा है, इस बात को आप नज़र अंदाज कीजिए, लेकिन आपको अपने फ़र्ज अच्छे से निभाने हैं। अगर आप एक पति हो तो पत्नी आपको अपने पत्नी का ख्याल रखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है। अगर आप माता पिता है तो बच्चों के प्रति आपका क्या फ़र्ज है, सारे कर्तव्य आपको अच्छे से निभाने हैं। फिर देखना शनि महाराज आपके कैसे धन के भंडार भरते हैं। अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप इकट्ठी मत खरीदिए, थोड़ी थोड़ी करके आप खरीदिए, तब आप कामयाब हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इकट्ठी आप ज़मीन खरीदोगे या प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन आप टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके इसे खरीदते हो तो आपके काम बन जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके आप धन का संग्रह भी करिए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कि शनिदेव अगर 3rd हाउस में है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। जो काम करना है वो करना है, अपने कार्यकल पर नहीं टालने हैं।
अगर कोई बहुत ही मेहनत वाला काम है तो वो भी आप करिए, उसमें कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। हमेशा आपको एक्शन मोड में ही रहना है। अगर कोई काम आ गया तो आप बोलिए कि हाँ ठीक है, तुरंत अभी इसको मैं कर देता हूँ। ऐसे नहीं कि ओहो अब क्या काम आ गया, अभी तो मैं बिजी था। मतलब समय निकाल कर आपको सारे काम करने हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना, उनसे कोई भी पंगा नहीं लेना है, उनकी बद्दुआ नहीं लेनी है। अगर आपने उनकी बद्दुआ ली तो शनि महाराज आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे। आप छोटे बहन भाइयों की सहायता कीजिए, जितनी उनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए, लेकिन आपको ऐसे मदद नहीं करनी है कि खुद को मुसीबत में डालकर अपने बहन भाइयों की आप मदद कर रहे हो। अगर आपके बहन भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपके पास जैसे 1 लाख रुपए हैं, तो ये नहीं कि आपके पास जितना है सभी उनको दे दो। उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद करिए। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नया घर बना रहे हो या आपका कोई पुराना घर है तो उसमें कोई भी पत्थर जमीन में गड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शो के लिए वैसे ही पार्क में बड़े बड़े पत्थर लाकर जमीन में गाड़ देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी पत्थर जमीन में गड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। भी कुछ जमीन में गड़ा हो और कुछ बाहर दिखता हो, ऐसा पत्थर आपके पार्क में या आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस होता है माता का, वाहन का, सुख सुविधा का। आपकी माता कैसी भी है, आपका संबंध आपकी माता के साथ कैसा भी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आपको हमेशा अपने माता की सेवा करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि दिखावे के लिए वो ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं। अगर आपको शौक है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावे के लिए आपको ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको सिंपल कपड़े पहनने हैं और अच्छे कपड़े पहनने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नया घर लेना है और उसके लिए आप लोन लेते हो तो यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर शनि 4th हाउस में होता है तो आप लोन लेने से बचें और अपना घर बना सकते हैं आप, लेकिन बिना लोन लिए हुए। अगर आप कोई मकान ले रहे हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने नाम पर बहुत ज़्यादा मकान इकट्ठे नहीं करने, आपको एक ही मकान अपने नाम पर रखना है। अब बात करते हैं कि अगर शनिदेव 5th हाउस में हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पिता हो, माता हो, आपके 3 संतान है या 2 संतान है तो उनको बराबर परवरिश करनी है। उन दोनों में बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करना, उनकी अच्छे से परवरिश करनी है। अगर आपका मकान हवादार है, रोशनी आ रही है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब शनि 5th हाउस में होता है तो मकान में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। इससे शनिदेव का पॉजिटिव प्रभाव आप पर पड़ता है। अगर आप पति पत्नी हैं तो एक दूसरे को धोखा मत दें, एक दूसरे के साथ आप प्यार प्रेम से रहें और ईमानदारी बरतें। और आपको लव अफेयर से दूर रहना है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देना है, ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाना है। अगर आप शराब पीते हो, दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीते हो तो यह भी आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो शनि के शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपका कोई ऑपरेशन करवाना हो या कोई कुछ और सर्जरी करवानी हो तो उसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप उसे करा लें। अब बात करते हैं कि 6th हाउस में शनि हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर 6th हाउस में शनि हो तो आपको अपना सोना, जमीन, पुश्तैनी सामान जो भी आपके पास है वह आप संभाल कर रखें, उनकी चोरी हो सकती है। और जितना ज़्यादा आपके पास पुश्तैनी सामान होगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप चमड़े से दूर रहें तो आपके जो कामों में रुकावट आती है वह बहुत ही जल्दी आपके काम बनने लग जाएंगे। पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको लोन लेने से बचना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में लोन आप ले सकते हैं। अगर आप में पावर है, आपके बहुत बड़े बड़े लिंक हैं, आप शक्तिशाली हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गरीबों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करना चाहिए। और आसपास भी देखिए, कहीं अगर अन्याय हो रहा है तो आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जब शनि 7th हाउस में हो। अगर शनि 7th हाउस में हो तो आपको अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा करना चाहिए, ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, जीवन साथी को पूरा समय देना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। और अगर आप बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हो तो उसमें भी आपको ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी का कार्य आपका लंबा चल रहा है तो आप ईमानदार रहिए। पार्टनरशिप में अगर आप ईमानदार बने रहोगे तो आपके सारे कार्य जल्दी ही पूरे होने लगेंगे। अगर 7th हाउस में शनि है तो आपको अपने घर में
अधिक से अधिक पिलर लगाने चाहिए। आपको ऐसा घर बनाना चाहिए जिसमें अधिक पिलर हों। अगर आपकी बहन है तो आप उसकी सहायता करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपके पोता पोती हैं तो उनकी भी आप हेल्प करिए, यह भी बहुत ही शुभ रहेगा। शनिदेव के कारण आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस है वो लंबा चल रहा है तो आप चलने दीजिए, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वह अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस आप मैरिड लाइफ में ईमानदार बने रहिए। अब बात करते हैं अगर शनिदेव 8th हाउस में हो। 8th हाउस में शनि अच्छे ही परिणाम देते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको बंद गली का मकान नहीं बनाना चाहिए। आपको उस ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए जहां आगे जाकर गली बंद हो जाती है। अपने काम में बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर 8th हाउस में शनि होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने वादों से नहीं मुकरना है और आपको शराब नहीं पीनी है। अब बात करते हैं अगर शनिदेव 9th हाउस में है तो। अगर शनिदेव 9th हाउस में है तो आपको धार्मिक बने रहना चाहिए। आपको अपने धर्म के प्रति एक तरफ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी आप नास्तिक हो गए, कभी आप आस्तिक हो गए। आपको एक तरफ ही होना चाहिए। अगर आप अपने पिता की सेवा करते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। समय समय पर पिता की अगर आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी तो आपके कोई भी काम में अगर रुकावट आ रही है तो वह दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती ही जाएगी। पिता का मान सम्मान करिए, लेकिन उम्मीद मत रखिए कि पिता से मुझे यह प्राप्त होगा। निस्वार्थ भाव से आप पिता की सेवा करिए, या पिता तुल्य कोई और बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप सेवा करिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें अगर विघ्न बाधाएं आ रही है तो इसको आप सामान्य समझें। इनके प्रति आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर शनिदेव किसी के 10th हाउस में है तो क्या ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने कार्य के प्रति अनुशासित होना चाहिए। आपको किसी को भी धोखा नहीं देना है और आपको सारे कार्य होशियारी से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप भोले भाले बने रहो, इससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग आपका फायदा उठाएंगे। आपको चालाकी से लेकिन ईमानदारी से अपना काम निकलवाना है। हर कार्य में आप होशियार रहिए। निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करिए। अगर आपका कोई पुश्तैनी मकान है तो आप पुश्तैनी मकान में रहें, पुराना मकान ना बेचें। पैसों से आप नया मकान लेकर घर मत बनाएं। आप कोई पुराना बना हुआ घर ले सकते हैं जो कि आपको पसंद आए, अच्छा हो, उसमें आप रेनोवेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नया घर बनाते हैं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आप कोई पुराना घर खरीदें और उसी में रहें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और जब 10th हाउस में शनिदेव होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में आप ना जाएं। मशीनों से काम आप जितना कम करोगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा। मशीनों के बीच में रहना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। जितने ज़्यादा आप अपने काम के प्रति अनुशासित रहेंगे, समय पर अपना काम करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको लाभ पहुँचाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। अगर 11th हाउस में शनि है तो आप अपने रिश्तेदारों से झूठ ना बोलें, अपने ससुराल से झूठ ना बोलें, झूठ बोलकर उनसे पैसा ना लें। अगर आप पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इससे आपके कामों में देरी होगी, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और आपको धन प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आप अपने बहन भाई की हेल्प कीजिए, निस्वार्थ भाव से हेल्प कीजिए। अगर आप धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो इस चीज़ से आप बचे रहें, यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब बात करते हैं 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में शनि है तो आप भोगी ना बने, आप सामान्य तरीके से जीवन जिएं। अगर पति पत्नी में कोई गुण दोष है तो उनको गुण दोष के साथ ही अपनाएं। आप अपने पड़ोसियों की सहायता करें। अगर आपके आँख की कोई बीमारी है तो उसका तुरंत आप इलाज कराएं, उसमें आप लापरवाही ना बरतें। आप दान पुण्य करते रहें, आप धार्मिक बने रहें। जितनी आप में सामर्थ्य है आप उतना दान करें, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करें। जो लोग न्याय करते हैं उन पे शनिदेव हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो बड़े बुजुर्ग की सहायता करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और शॉर्टकट से बचे रहते हैं, हमेशा अपने ईमानदारी से लगन से मेहनत करते हैं, अपने वचन में, कर्मों में और हर तरह के कार्यों में अगर ईमानदारी रखते हैं, सात्विकता बनाए रखते हैं तो उन्हें शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है।
उनके कार्य थोड़े डिले हो सकते हैं, लेकिन उनको मेहनत का फल जरूर ही मिलता है। आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। अगर आप मन मन में भी बुरा करते हैं तब भी आपको शनि के अशुभ प्रभाव झेलने पड़ते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।